ذاتی. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ واقعی کتنی اچھی باتیں کہی نا تو ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ لیکن کیا ہے کہ دنیا سے رغبت اور کی رغبت اور محبت کو نکالنے کے لیے اللہ سے ہر نماز میں دو دعا مانگے ہر آدمی. کیا مانگے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے اور یہ فنا ہونے والی جو دنیا کی رغبت محبت میرے دل سے نکال دے. دنیا کی رغبت محبت میں رہ کے کیا ہونا کچھ نہیں ہے. آنکھ بند ہوئی تو سب کو چھوڑ کے جانا. تو یہ دعائیں ضرور مانگے کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے دے اور فنا ہونے والی دنیا کی رغبت کو محبت کو میرے دلوں سے نکال دو. اور دنیا سے بیزاری آپ کے اوپر آئے گی اور دین کے اندر محبت دین کی محبت آپ کے دل میں آئے گی. اعمال آپ کی زندگی میں زندہ ہوں. شیخ الفیہ ناصر, شیخ الفیہ ناصر آئیے کہ نہیں؟ وہ ہے شیخ الفیہ ناصر. خان شبنم مختار, خان شبنم مختار. الفیہ اگر بیٹھی تو ڈر کے مارے نہیں آ رہی تو ڈرو مت, تم آ جاؤ, ہم تمہارا ساتھ دیں گے. ہے کیا الفیہ؟ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. اما بعد, جناب صدر, معزز جج صاحبان, سامعین اکرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیسے مسلمان ہیں عرب جو دین کی عظمت بھول گئے, یہ کیسے مسلمان ہیں عرب جو دین کی عظمت بھول گئے. کلمہ تو زبانی یاد رہا, کلمے کی حقیقت بھول گئے. ایمان کی دولت کھو بیٹھے, اسلام کی عظمت بھول گئے. ایمان کی دولت کھو بیٹھے, اسلام کی عظمت بھول گئے. غیروں کے فسانے یاد رہے, اپنی ہی حقیقت بھول گئے. میرا موضوع سخن ہے ارتداد, ماحول اور والدین کی ذمہ داری. کہ
मुख्तसर से बयान को ख़त्म करती हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि हमें दीन और ईमान पर चलने की तौफीक अता फरमाए, वालिदैन को फरमाबरदार बनाए। वम्मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छे। खान अदनान इजहार अहमद, खान अदनान इजहार अहमद। मोहतरम सदर आली मकाम, मुंसफान महफिल और मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। अरबाब अली नज़र, क्या कोई अक्लमंद हक़ का मुनकिर और बातिल का परस्तार हो सकता है? क्या कोई अक्लमंद पाकीज़गी के मुकाबले गलत और पसंद हो सकता है? क्या कोई अक्लमंद नेकी के मुकाबले गुनाह पसंद हो सकता है? क्या कोई सच के मुकाबले झूठ पसंद हो सकता है? यकीनन नहीं हो सकता। फिर कोई अक्लमंद इस्लाम जैसी सच्चाई छोड़कर मुर्तद कैसे हो सकता है? ख्यालात के इन उजालों में समा करना है मेरा मौज़ूए सुखन, इर्तिदाद, माहौल और वालिदैन की जिम्मेदारी है। सामीन इकराम, आज हर तरफ इर्तिदाद का शोर है। ये इर्तिदाद है क्या? इसकी वजह क्या है और इससे बचने का हल क्या है? तो जनाब, इर्तिदाद कहते हैं हक से फेर जाने को, इर्तिदाद कहते हैं इस्लाम से कुफ्र की तरफ पलट जाने को, और इसकी सबसे बड़ी वजह जहालत है। क्या हमारा माशरा इनसे बेबहरा नहीं हो गया? क्या मादा तालीम की कुफ्रत ने इस्लामी तालीमात की हैसियत को निकल नहीं दिया? जनाब अली, जरा गौर तो करें, जिस कौम ने दुनिया को इनसे सैराब किया, आज वही जहालत के अंधेरेगार में अपनी हैसियत की तलाश में सरगर्दा है। इर्तिदाद की दूसरी वजह गुर्बत है। गरीब आदमी अपनी भूख को मिटाने के लिए दो रोटी पर अपने ईमान का सौदा करने पर मजबूर है। ये गुर्बत भी जहालत का समरा है। बकौले सुखन, भूख तहजीब के सांचों में नहीं ढल सकती, भूख आदाब के नक्शे में नहीं पल सकती। पेट में आग लगी हो तो सुन ले प्यारे, भूख इकराम और मोहब्बत से नहीं चल सकती। सामीन इकराम, तीसरी अहम वजह फुर्सत है। जिस तरह खाली घर में शयातीन का बसेरा होता है, उसी तरह खाली दिमाग शैतानी वसवसों की आमा जगह है, जो हमें गुनाहों की तरफ आमादा ले जाते हैं और गुनाह कुफ्र की तरफ ले जाते हैं। चौथी वजह वालिदैन और माशरे की गफलत है। मुंसफान महफिल, वजूहात हमारे सामने हैं क्यों इस्लाम ने मुर्तद को वाजिबुल कत्ल करार दिया। वजह इसकी यही है कि एक शख्स उजाले से फिर अंधेरे की तरफ क्यों पलट गया।